आशुतोष जी, मैं एक थोड़ा बीच में आपसे एक छोटा इंटरवेंशन इसलिए चाहूंगा कि एक थोड़ा अगर हम लोग एक और चर्चा करने लगे कि अब डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ये तो हो गया है, काफी चीजें इस पे हो गई हैं, लेकिन ये तो होगा और बिहार का इलेक्शन नवंबर में है। 2 मिनट का करके आप अभी नहीं, सम अप बाद में करिएगा जब हम लोग अंत करेंगे, लेकिन अभी अगर एक थोड़ा सा एक इंटरवेंशन करके जरा डायरेक्शन और दे दें इसको कि किस राह में देखें। ये तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा राह की बात भी कर लें। आप एक मिनट का इंजंक्शन, आप 1 मिनट का राहुल दे दिए, फिर आप अपनी बात बाद में कहिएगा, लेकिन अभी आपको कुछ डायरेक्शन भी आगे की सोचनी चाहिए हम लोगों को। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है आनंद जी जो बात आप कह रहे हैं, राहुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। दो चीजें हो सकती है। एक तो हम जो जितने डिजिटल के पत्रकार हैं या जो भी पत्रकार इसमें शामिल होना चाहे, उन सब लोगों को एक ज्ञापन बना के इलेक्शन कमीशन से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और उनको इस बारे में बताना चाहिए कि पत्रकारों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और वहाँ किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और ये इलेक्शन कमीशन कहना चाहिए कि हो सकता है आपको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही जानकारी न दे रहा हो, हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे हो रही है। एक दूसरी बात जो हम लोग ये कर सकते हैं वो इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी तरफ से, पत्रकारों की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, पिटीशन के रूप में तो नहीं भी, लेकिन अगर इंटरवीन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि भाई ये जो आपके पास जो तस्वीरें इस वक्त पिटिशनर्स दे रहे हैं, हम सारे लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम है जमीन पे क्या हो रहा है, इसलिए उसको भी सुनने की जरूरत है और उसके मद्देनजर आपको काम करना। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, 28 तारीख को जो सुनवाई होनी है, इस सुनवाई के बीच में जो राकेश द्विवेदी हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन, उनको लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है, तब उन्होंने प्लीट किया है कि आप रोक तो कभी भी लगा सकते हैं, आप कृपया करके हमको सुन तो लीजिए, हमको मौका तो दे दीजिए, अगर आपको लगेगा कि हम इनकॉम्पिटेंट है या हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पर रोक लगा लीजिएगा। वो चाहते थे कि अगस्त के बाद जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आ जाए तब वो कर, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के उसके पहले 28 तारीख को किया है। तो अगर हम लोगों की तरफ से या 3-4-5 लोगों की तरफ से, 10 लोगों की तरफ से अगर इस पे एक पिटिशन बना के किसी वकील से, और वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और उनको बताएं, जिसमें तमाम जो रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, जो बिहार में उपलब्ध है, जो वीडियो में उपलब्ध है, उन सबका एक पुलिंदा बना के हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे भाई ये स्थिति है, ऐसे में आप कैसे मानेंगे कि बेहतर स्थिति हो सकती या बेहतर वोटर लिस्ट बन सकती है। मैं बुशरा जी, अब मैं आपके पास इसीलिए बस जो भी हो रहा है ये हम सबको रोकने की कोशिश है। रास्ते का आगे का आपके मन में कुछ है कि क्या किया जाए? बिहार एक एक करके सब लोग अलग अलग चले हैं, या जैसा आशुतोष जी ने कहा कि चुनाव आयोग से मिलने की, एक डेलीगेशन मिलने की बात करें, या रोज अलग अलग चैनल वाले एक एक दिन अपना, हम लोग इतने चैनल के लोग हैं, एक एक दिन तो सभी लोग 1-1 घंटे का या आधे घंटे का कर सकते हैं, एक रनिंग चलाएं बिहार इलेक्शन तक इनकी कारगुजारी का, एक टोकनिज्म रहे कि इस तरह की बात हो रही। थोड़ा इस पे भी एक अगर आप अपना कुछ सुझाव देंगी, क्योंकि सुझाव मैंने देखा क्रिएटिविटी आप लोगों के पास ज्यादा रहती है। ये जो आधी आबादी है, दे आर मोर क्रिएटिव, ये हम सब लोग जितने हैं उनसे ज्यादा। बुशरा जी। बहुत जिम्मेदारी आपने ये दे दी मुझे, एकदम ये कह के कि जो आधी आबादी है वो ज्यादा क्रिएटिव होती है। पहली बात तो बहुत शुक्रिया, आपने इन तमाम दिग्गजों के साथ आपने मुझे शामिल किया है, और खासतौर पर राहुल सर हैं यहाँ पर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे गुरु रहे हैं और पत्रकारिता के जो गुण हैं मैंने उनसे सीखे हैं। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। मैं एक शेर से मैं एक शुरुआत करना चाहूंगी कि बिला झिझक वो लिखूं जो मुझे नजर आए, बिला झिझक वो लिखूं जो मुझे नजर आए, कलम हूं कासिदे बेबाक होना चाहता हूं। यानी कि जो मुझे नजर आए, जो मुझे दिखे, पत्रकार का एक काम होता है कि जो उसे जिस तरह से दिख रहा है वो उसे उसी तरीके से पेश करे, और अजीत अंजुम जी ने बिल्कुल वही किया। उसमें ना कोई उनका कोई ओपिनियन था, ना वो किसी तरीके से कुछ और वहां कहने की कोशिश कर रहे थे। वहां सिर्फ जो वो देख रहे थे, जो उनका कैमरा कैद कर रहा था, उसको वो एज इट इज दिखा रहे थे। अब आप देखिए कि आज का दौर ये है, 2014 से जिस तरह से परिस्थितियां पूरी तरीके से बदली हैं, कि अब पत्रकारिता करना जो है या ग्राउंड रिपोर्टिंग करना कितना वनरेबल बना दिया गया है कि आपको कहीं जाने से पहले, कुछ रिपोर्ट करने से पहले आपको 100 दफा सोचना पड़ता है। मैं अपने एक एग्जाम्पल से यहाँ पर आनंद जी बताना चाहूंगी कि मैं लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी, और वहां मुझे पता था कि स्मृति ईरानी जो है उनकी कंडीशन जो है वो खासी खराब है वहां पर, और वो हार सकती हैं।
और बिल्कुल एक पत्रकार की तरह बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अजीत जी गए हुए हैं, मैं भी अपनी टीम के साथ वहां पर गई थी और रिकॉर्डिंग कर रही थी और लाइव में बात कर रही थी। अचानक से कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग आप समझ सकते हैं किस पार्टी के समर्थित गुंडे थे वो आते हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने मुझे धमकाया, उन्होंने मुझे डराया, उन्होंने मेरा कैमरा बंद कराया और मुझे आगे रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। मुझे यहाँ तक सोचना पड़ा कि क्या मैं अब अमेठी में और कुछ दिन रहकर रिपोर्टिंग करूं, क्योंकि ये लोग तो फिर कहीं पर भी आ सकते हैं। आप सोचिए, विद माई आइडेंटिटी, being a woman with my religious identity, आप सोचिए कि मैं और कितनी वनरेबल हो जाती हूँ। तो जो अजीत जी के साथ किया गया है वो दरअसल एक नजीर की तरह से पेश किया गया है कि देखिए, जो बहुत मशहूर पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जिनको मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनको देखा और सुना जाता है, हमने उन पर FIR की है। तो आप सब भी देख लें कि अगर आपने इस तरह की हिमाकत और हिम्मत दिखाई, यानी कि हिमाकत और हिम्मत की पत्रकारिता करने की अगर आपने कोशिश की, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। आप देखिए कितने ये लोग कितने डरे हुए हैं कि अगर एक पत्रकार, सिर्फ एक पत्रकार, इनके पास गोदी पत्रकारों की फौज है जिनके बड़े बड़े सेटअप हैं, जो लगातार दिन रात इनके एजेंडे चलाते हैं, उसके बाद भी देखिए कि एक पत्रकार अपना कैमरा लेकर बिहार क्या पहुंचा। पूरा प्रशासन और पूरी सत्ता जो है वो हिलती हुई नजर आ रही है और इसीलिए आप ये देखिए कि उनके ऊपर ये FIR की गई है। और ये इसलिए की गई है कि बाकी तमाम लोग भी डर जाएं, बाकी तमाम लोग भी आगे कदम ना बढ़ाएं। और जो आप मुबारकबाद के हकदार हैं आनंद जी कि आपने ये कदम उठाया कि तमाम जो सेन वॉइसेस हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, जो बिना डरे अपनी बातों को रखती हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि जिन्होंने भी ऑल्टरनेटिव मीडिया को चूज किया है वो तमाम लोग ने एक रिस्क के साथ उन्होंने इसको चूज किया है। उनको पता है कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी उनका चैनल बंद हो सकता है, कभी भी उनके ऊपर FIR हो सकती है, कभी भी उनको जेल भेजा जा सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कितने आपके पास रसूख कितने हैं, या अभी वो आपके साथ करना चाहते हैं या कुछ और लोगों के साथ करके आपको डराना चाहते हैं। तो अजीत जी के साथ भी वही किया गया है और जाहिर सी बात है अजीत जी ने पूरी तरीके से वो मैसेज दिया है कि वो किसी भी तरीके से नहीं डरेंगे और हम सबको भी एक साथ मिलकर, एक साथ रहकर ये बताने की जरूरत है कि हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं। तो क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी बन गई है। अब एक ये होता था कि पत्रकारिता करना मेरा प्रोफेशन, मैं 22 साल से पत्रकारिता कर रही हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पैशन है और हम में से तमाम लोगों का। लेकिन अब एक जिम्मेदारी हो गई है कि वो लोग जो हाशिए पर खड़े हुए हैं, अगर उनकी आवाज को दबाया जाएगा, अगर करोड़ों लोगों को उनके सबसे महत्वपूर्ण जो उनका अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उससे उनको वंचित किया जा रहा है, अगर उनकी नागरिकता पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, तो क्या हम सब लोगों की जो कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हैं जहां हम आवाज को उठा सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, रख सकते हैं और शायद खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो शायद हम कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, तो यह हम सबकी जिम्मेदारी है, हम उन लोगों की आवाज उठाएं और वो पत्रकार जो दबा हुआ अपने आप को समझ रहे हैं या आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी आवाज भी हम बने, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो आपने कहा कि आगे क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से ये कदम उठाया है, हर चैनल को, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनकी जितनी भी रीच है, उन सबको इस तरह से एक एक प्रोग्राम अपने चैनल पर एक जिम्मेदारी के तौर पर करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं, आवाज को इसी तरह से उठाते रहेंगे। चुनाव आयोग की जो जिस तरह का वो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो झूठ फैला रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं, उस सब के बारे में हम बताते रहेंगे।